बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं चैलेंजिंग पहाड़ की, जहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मुतालिक अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक आज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से मुतालिक अहम इजलास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कमेटी रूम पेशावर में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत डायरेक्ट चेयरमैन और NPA पहाड़ शफी जान ने की। इजलास में प्रोजेक्ट डायरेक्टर हशमत अली खान, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मोहम्मद इलियास, महकमा तालीम मेल और फीमेल, पब्लिक हेल्थ अब्बासी UADA कोहाट और DWSCC कोहाट के अफसरान की शिरकत। इजलास में कोहाट रीजन के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीलन जायजा लिया गया। शफी जान ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की कि मनसूबों की बर वक्त तकमील यकीनी बनाएं ताकि आवाम को जल्द अज जल्द सहूलियात मुयस्सर आ सकें। कसूर में लेस्को वापडा की अहली खुल के सामने आ गई। गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली बारिश के दौरान गिरने वाला खंबा ताहाल ठीक ना हो सका। शहजाद जट की रिपोर्ट के मुताबिक सड़क पर गिरा हुआ यह खंबा बिजली का किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। लेस्को वापडा का यह खंबा गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली बारिश के दौरान मौजा टोडेपुर कसूर के नजदीक गिर गया था, लेकिन अभी तक इसे ठीक नहीं किया गया। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि बिजली के इस खंबे को फौरी तौर पर ठीक करके लगाया जाए। मंजी बहाउद्दीन से आपको आगाह करते चलें, जहाँ पर कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान की जानिब से मंजी बहाउद्दीन का सरप्राइज विजिट किया गया। आसिफ जिया भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान SSP रीजनल पुलिस ऑफिसर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का मंजी बहाउद्दीन का सरप्राइज विजिट बेहतरीन और उम्दा बिला तफरीक बिला खौफ खतर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करने पर मलिक अदनान DSP CCD, इंस्पेक्टर जहीर बाबर कदर SHO CCD हसनैन गोंगल, सर्कल इंचार्ज फालिया, इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम, सर्कल इंचार्ज मलकवाल, इंचार्ज सर्कल सदर और इनकी टीम और जवानों की हौसला अफजाई की शाबाश दी। इस मौका पर इलाका मौजूदीन समेत मुखला बिरादरी और दीगर कम्युनिटी के अफराद ने खिताब किया, यकीन दहानी कराई कि आपके ताउन से इंशाअल्लाह हम और हमारी तमाम टीम सुहेल जफर 28 एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल की ज़ेर क़यादत जराइम की बेखुनी और खात्मे तक चैन से ना बैठेंगे। मुआशरे के नसूरों को कैप्टन किरदार तक पहुँचा कर ही दम लेंगे। नशारा से बताएं, जहाँ पर SHO थाना निजामपुर ने बहुत ही कलील मुद्दत में जराइम पर कंट्रोल कर लिया। मोहम्मद सिराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका खोड़ा SHO थाना निजामपुर हाजी मोहम्मद साहब ने चार्ज संभाल कर इंतहाई कम वक्त में बेहतरीन कमांड कंट्रोल और पेशा वराना महारत के साथ इलाका निजामपुर में तकरीबन 80% अमन अमान कायम करने में कामयाबी हासिल की है। रोजाना की बुनियाद पर राहतनी, डकैती, मवेशी चोरी, आज शेयर्स बेचने वालों में काफी कमी वाक़या हुई है। बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने पर SHO थाना निजामपुर हाजी मोहम्मद साहब को खराज तहसीन पेश किया गया। सिविल हॉस्पिटल में शहरो फरोज के MS डॉक्टर मुबीन राजपूत की खुल्लम खुल्ला करप्शन और नाअहली के बायस हॉस्पिटल की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। हॉस्पिटल बद इंतजामी का शिकार हो गया। गुलाम हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी हॉस्पिटल के अक्सर डॉक्टर्स ड्यूटी से गैर हाजिर रहे, जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त हॉस्पिटल में सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है, जबकि दर्जनों मरीज इलाज के इंतजार में बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं। अवामी समाजी हलकों में तशवीश की लहर। कहा कि सवाल ये है कि कौन लेगा नोटिस? क्या यह अस्पताल मरीजों के लिए यूं ही बेफायदा और लावारिस रहेगा? वज़ीर सेहत करप्ट और राष्ट्रीय MS डॉक्टर मुबीन राजपूत को हटाकर गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा करते हैं। घोटकी में मुहर्रम उल हराम में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में सबीलें लगाई गई। अब्दुल खालिक कराई की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम को मौला हुसैन की याद में सबील और ठंडे पानी के मशरूबात की सबील लगाई गई। मोहल्ला पीर महबूब अली शाह की, जिसमें टाउन आसिफ अली, मलिक बेकर, सदाम हुसैन, मलिक नजीर अहमद, मलिक अशरफ अली, मलिक शब्बीर अहमद, मलिक जुल्फकार अली मलिक, इमरान अली मलिक, M यासीन मलिक और मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग भी शामिल थे। इन्होंने हुसैन जिंदाबाद, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन कल भी जिंदा है नारे भी लगाए। खुशाब में यौम अशूरा के मौका पर रेस्क्यू 1122 का अमला हाई अलर्ट रहा। 832 हज़ाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। 17 को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। राजा इमरान रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक यौम अशूरा के मौका पर खुशाब में रेस्क्यू 1122 की जानिब से हाई अलर्ट का निफाज किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद हसन ने बताया कि रेस्क्यू एहलकारों ने जिला भर में जुलूसों के दौरान बर वक्त इमदादी कार्रवाइयां सर अंजाम दी। जंजीर जनी के मुख्तलिफ वाकयात में जख्मी होने वाले 832 अजादारों को मौका पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। 17 शदीद जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में तकरीबन 200 एहलकारों ने हिस्सा लिया, जिनके हमरा 12 इमरजेंसी व्हीकल्स और 50 मोटर बाइक्स भी मौजूद थी।
टीम्स खुशाब सिटी, जोहराबाद, नूरपुर थल, कैदाबाद और नौशहरा समेत तमाम अहम जुलूसों के रास्तों पर तैनात रही। रेस्क्यू 1112 के साथ साथ तरबियत याफ्ता रजाकारों ने भी मुख्तलिफ इलाकों में मौसर खिदमात पर अंजाम दी, जिनमें दरोगा वाला दारा, मोहल्ला सैयद रसूल, नसीम कॉलोनी, रहमान कॉलोनी, अचरा, चंद, मठठवाना, हुसैनाबाद, बड़ी पनाखतेल और जाबा समेत मुतअद्दिद मकामात शामिल। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू का कहना था कि तमाम रेस्क्यू टीम से इंतहाई जिम्मेदारी और मुस्तैदी से फराइज सर अंजाम दिए, किसी भी मुमकिन इमरजेंसी से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहे। और जमात इस्लामी नवाबशाह की जानिब से निजी स्कूल में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस से खिताब किया गया। अब्दुल गनी सुमरू की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी नवाबशाह की जानिब से सांगड़ रोड पर निजी स्कूल में शहादत हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस से खिताब किया गया। नवाबशाह में मुमताज माहिर तालीम और जमात इस्लामी के रहनुमा प्रोफेसर एजाज आलम ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यजीद के बातिल निज़ाम हुकूमत के खिलाफ अपनी और अपने खानदान की शहादतें पेश करके रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए ये नजीर पेश कर दी कि बंदा मोमिन कभी भी इस्लामी उसूलों से मुतसादिम हुकूमत की हिमायत नहीं करेगा। कॉन्फ्रेंस में अल खिदमत फाउंडेशन सिंध के सदर डॉक्टर तबस्सुम जाफरी समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। प्रोफेसर एजाज आलम ने कहा, गुज़िश्ता 2 बरस से गजा में भी एक मार्का हक और बातिल दरपेश है, जिसमें इसराइल, अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक की हिमायत के बावजूद नाकाम हुआ है। 60,000 अफराद शहीद हो चुके। अब गजा में गजाई इमदाद हासिल करने वाले निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इस पर मुसलमान ममालिक की खामोशी शर्मनाक है। इस्लामी जमीयत तलबा सिंध के साबिक नाज़िम हारिस मसूद ने कहा, कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके न सिर्फ हम दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बल्कि उखरवी फलाह भी हमारा मुकद्दर बनेगी। जमात इस्लामी नवाबशाह के अमीर नजफ रजा ने कारकुनान पर जोर दिया कि वो अकामत दीन के लिए अपनी जदोजहद को तेज कर दें, मोहल्ला मोहल्ला घर घर जाकर लोगों को इस्लामी निजाम के कयाम के लिए जमात इस्लामी से तारुफ करवाएं, इन्हें मेंबर बनाएं और इनके दुख दर्द में शरीक हों। जबकि कॉन्फ्रेंस से जमात इस्लामी नवाबशाह के जनरल सेक्रेटरी फैजान भट्टी ने भी खिताब किया। रुक करते चलें जी अब कुछ पिंडी गैप का, जहाँ पर अवामी, समाजी और सियासी शख्सियात की जानिब से पिंडी गैप के असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा जाहिद जिया से। जी, तहसील पिंडी गैप में मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम पर पिंडी गैप की सियासी, समाजी, अवामी और मजहबी शख्सियात ने असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी गैप हाफिज जुनैर यूनुस, DSP मलिक सज्जाद हुसैन SHO थाना पिंडी गैप, मलिक मनव्वर खान इंचार्ज चौकी पुलिस पिंडी गैप और मलवाली रेस्क्यू 1122 बल्दिया पिंडी गैप समेत जुलूसों के रास्तों में सफाई के बेहतरीन इंतजाम करने पर सुथरा पंजाब के इंचार्ज मलिक मनीर अहमद और उनकी टीम, महकमा हेल्थ की टीम, महकमा वापडा समेत दीगर महकमों की तरफ से बेहतरीन इंतजाम करने पर इन इदारों के सरबराहान को खराज तहसीन पेश करते हुए उनसे इजहार तशक्कर किया है। जी, बुलेटिन में बात होगी जी लकी मरवत की, जहाँ पर अपनी मदद आपके तहत सफाई सुथराई का अमल जारी है। मतियुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक जदीद व्याल ममा खेल में अपनी मदद आपके तहत सफाई का काम जारी। साहबजादा आमिर की सरबराही में ममा खेल ने सफाई का आगाज कर लिया। साहबजादा आमिर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, इस व्याल पर ममा खेल, नासिर खेल और साहबजादा कौस्तन अली चौक अक़वामाबाद हैं। हम ये तीनों अक़वाम चंदा इकट्ठा करके सफाई करते हैं। पहले भी हमने 40 घंटों तक काम किया और भी व्याल की मुकम्मल सफाई होगी। इस मौका पर इनके साथ सुलेमान, मशक आलम और हुसैन खान भी मौजूद थे। साहबजादा आमिर खान ने मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। डेरा इस्माइल खान में चौधरी मोहम्मद शफीक एडवोकेट और दीगर कारकुनान की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सलीम जावेद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक नासुम यूनियन काउंसिल नंबर 4 चौधरी मोहम्मद शफीक एडवोकेट और दीगर कैदीन का डेरा वापडा का नाजायज लोड शेडिंग और नाजायज अड्डा काटने के खिलाफ चौगला के चारों गेट बंद करके एहतजाजी मुजाहरा और धरना जारी। और डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद बोन की जानिब से DHQ हॉस्पिटल का अचानक दौरा किया गया। मोहम्मद बहरोज इखलाक की रिपोर्ट के मुताबिक दौरे के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जाम आफ्ताब अहमद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट MS और मुतल्लिका अफसरान भी हमरा। इन्होंने मुख्तलिफ वार्ड, इमरजेंसी और OPD का भी जायजा लिया। मरीजों से फ्राहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह हिदायत जारी की कि मरीजों को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमा सेहत के अफसरान को हिदायत जारी की कि अपनी हाजिरी को बर वक्त यकीनी बनाएं, मरीजों की खिदमत को अपना फर्ज समझ कर अंजाम दें।
और नौशहरा में जिला इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का तीसरा मरहला जारी है। मोहम्मद सिराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा अनीसुर रहमान की ज़ेर निगरानी किया गया, जिसमें GMO जहांगीरा, शहाना सिकंदर, महकमा इरिगेशन और मुकामी पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। कार्रवाई के दौरान खैराबाद कंड में दरियाए काबुल के किनारे कायम नमकीन शनवारी रेस्टोरेंट, बाबा सरवर और बाबा दावर होटल एंड रेस्टोरेंट, इरफान अब्दुल सलाम होटल एंड रेस्टोरेंट, गाला रेस्टोरेंट और PSO पंप पर कायम तजावुजात को भारी मशीनरी के जरिए हटा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा इरफान महसूद का कहना था, नौशहरा में तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रहेगा। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर मेरे साथ।